Hello students, hello friends, welcome to the spoken English series of Cosmic Center for Learning English. This is Shravan sir और आज हम लोग इस सीरीज़ का एपिसोड 2 में हैं। फर्स्ट एपिसोड में हम लोगों ने बहुत सारी बातचीत की थी और उसमें बहुत सारे निर्देश, बहुत सारे तौर तरीके इंग्लिश लर्निंग का बताया गया था। अब हम लोग आज यहाँ से लर्निंग स्टार्ट करते हैं। तो अभी लर्निंग का पैटर्न ये होगा कि पर डे आपको कुछ वर्ब्स, कुछ वर्ड्स, वोकेबलरी, और पर्टिकुलरली मैं कहा था कि पहले आप नाउन और वर्ब्स को डेवलप करिए। तो कुछ वर्ब्स रहेंगे, कुछ नाउन्स रहेंगे, ठीक है, कुछ एक्सप्रेशन, कुछ सेंटेंस जो हम लोग डेली लाइफ में यूज़ करते हैं डिफरेंट एक्टिविटीज़ में, वो, और कुछ नई चीज़ें, ठीक है। और ये शुरुआत इसलिए कि उसका आप यूटिलाइजेशन, ठीक है, उसका प्रयोग आप करेंगे और एक आप अपने टंग को भी, ठीक है, अपने ज़ुबान को भी आदत में लाने की कोशिश करेंगे। और ये आप एक एपिसोड के बाद, चूँकि पर डे आपको नए एपिसोड मिलेंगे, तो आप उतना एक दिन में पूरा करने की कोशिश करें। और ये मैं शुरुआत 0 लेवल से कर रहा हूँ, ताकि जो अपने आप को अक्षम पाते हैं इंग्लिश सीखने में, जिसको इंग्लिश बहुत डिफ़िकल्ट लगता है, हो सकता है वो स्टूडेंट हो सकता है वो वर्किंग वीमेन मैन हो, काम करने वाला, लेकिन इंग्लिश सीखने की इच्छा रखते हैं, डिज़ायर रखते हैं, या फिर कोई भी पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो मैं उनके लिए कह रहा हूँ कि आपको अगर डिफ़िकल्ट लग रहा है तो ये आपकी गलतफहमी है। आप कोई भाषा बोल रहे हो ना, ठीक है, कैसे वो सीखा आपने, हाउ डिड यू लर्न? क्योंकि बचपन से जो इन्वायरमेंट मिला आपको, जो वातावरण मिला, आसपास में लोग जो बोलते हैं, आप सुन सुन के सीखे, उसको पढ़ना लिखना नहीं सीखा। जो भी भाषा आप बोलते हैं, मदर टंग, ठीक है, वो डायलेक्ट हो सकता है, रीजनल लैंग्वेज हो सकता है, वो हमारा जो राष्ट्रभाषा है, ठीक है, वो हो सकता है, लेकिन वो सीखा आपने कैसे? सुनते सुनते। तो वो इन्वायरमेंट था, इसके लिए आपको इन्वायरमेंट नहीं मिला है, तो उसी की तो यहाँ तैयारी है, वही अवेलेबल कराने का। हाँ, एक बात हो सकता है कि आपके साथ बोलने वाला दूसरा ना मिले, तो आप दर्पण सामने रख लो, आप खुद बड़बड़ाओ, ठीक है, चलते फिरते काम करते आप जिन नए शब्दों को देख रहे हो और फिर जो आपके आसपास आ रहे हैं, आप उसी में सोचने की कोशिश करो। और इतना तो पर डे आप यूटिलाइज कर लेने की कोशिश करोगे। और फिर जो आप बोलते हो, जब आप रात को आपको समय मिले, दिन को समय मिले, आप उसको नोट डाउन करने की कोशिश करो। आप कितनी बातें बोल पाते हो, कहाँ आपको प्रॉब्लम आता है, ठीक है, ये आप शुरुआत करोगे, ठीक है। तो चलते हम लोग शुरुआत में शुरू हो जाते हैं, ठीक है। शुरुआत में शुरू हो जाने का मतलब होता है कि ये एपिसोड जब मैं लर्निंग का स्टार्ट कर रहा हूँ, तो उसकी शुरुआत कैसे होती है। देखो, सबसे पहले क्या होता है कि हम किसी से मिलते हैं। मैं बोला कि कुछ नई चीज़ें, कुछ वर्ड्स, कुछ सेंटेंसेस, कुछ सिचुएशन, और ये एक वीक, उसके बाद फिर थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होगा और बढ़ाऊँगा उसका मैं लेवल। क्योंकि मैं बता रहा हूँ कि हर तरह के, हर लेवल के जो स्टूडेंट्स हैं, लर्नर्स हैं, उसको ये लाभ मिले। और मैं एश्योर करते हुए कहना चाहूँगा, आश्वासन देते हुए, कि आप इंग्लिश सीखोगे, जिन्हें बहुत डिफ़िकल्ट लग रहा है वो भी बोलोगे, क्योंकि ये लिखने पढ़ने की बात नहीं, बोलने की बात है। और कोई भी चीज़ रटा नहीं जाता है। बार बार जब आप सुनोगे, जिस भाषा को सीखे हो बचपन से, जब आप शिशु रहे होंगे, उस समय से कान में बातें आती गई, फिर बढ़ते गए, सुनते सुनते सारी बातें आपको आने लग गई और स्वतः हुआ वो। आप कॉन्शियसली उसको नहीं सीखे, ठीक है, आप सचेत होकर उसको नहीं सीखे। जो मैं वर्ड का प्रयोग कर रहा हूँ उसको ध्यान देंगे, सचेत होकर को कॉन्शियसली कहते हैं, ठीक है। आप अनकॉन्शियसली, ठीक है, ऐसे ही आप ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन कान में जाता गया, मस्तिष्क में बैठता गया। तो बार बार जब आप सुनोगे तो वो निश्चित रूप से आप सीख पाओगे, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग आते हैं आज के जो लर्निंग मटेरियल है उस पर। सबसे पहले जब हम किसी से मिलते हैं तो हम नमस्कार करते हैं, नमस्ते करते हैं, प्रणाम करते हैं, कुछ अभिवादन, इसको हम इन सारी चीज़ों को क्या कहते हैं, अभिवादन। मैंने किसी के प्रति रिस्पेक्ट दिखाना, किसी के प्रति हम मिलने की जो हमारा एक तरीका है, जिसमें हमारी आत्मीयता नज़र आती है, एक रिस्पेक्ट का, एक लव का,
ठीक है, एक प्रदर्शन होता है, उसको दिखाने की कोशिश करते हैं, ठीक है, तो उसको हम अभिवादन कहते हैं। तो और ये एक मैनर भी है, कर्टसी भी है, ठीक है। इसको इन शब्दों में से किसी में भी आप फिट कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे अभिवादन है, तो चूंकि ये मेरा नेटिव लैंग्वेज नहीं है, मेरा मतलब हमारा, ठीक है, ये किसी और लोगों का, अंग्रेज़ों का है, ठीक है। अब है कि उस भाषा को हम सीख रहे हैं तो उसके तरीके को भी जानना पड़ेगा, किस सिचुएशन में कौन सा वर्ड का इस्तेमाल करता है। तो जब हम नमस्ते करते हैं, जब हम प्रणाम करते हैं, तो लोग नमस्ते प्रणाम नहीं करते। अगर सुबह, ठीक है, सुबह से लेकर दोपहर तक, यानी 12 AM तक, बात समझ में आ रही है, मतलब 12 बजे तक, दिन के 12 बजे तक, बात समझ में आ रही है। 12 बजे के बाद PM हो जाता है, तो 12 बजे तक अगर किसी से आपकी मुलाकात होती है तो आप इंग्लिश में जब उनको नमस्कार करोगे तो क्या बोलोगे आप? गुड मॉर्निंग, ठीक है, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग अंकल, गुड मॉर्निंग आंटी, ठीक है, जो बोलते हैं, बात समझ में आ रही। तो गुड मॉर्निंग, अब जैसे प्रोनाउंसिएशन भी सीखोगे, क्या होता है कि थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है तो उसके अर्थ बदल जाते हैं। अब जैसे MOURNING मॉर्निंग हो जाएगा तो उसका मतलब मातम बनाना हो जाता है, ठीक है। तो गुड मॉर्निंग जब हम बोलेंगे तो उसका इम्पैक्ट इस तरह से होना चाहिए कि हम नमस्कार कर रहे हैं तो वो एक क्या कर उत्साह दिल में, एक उसको क्या कह सकते हैं कि हमारा जो रिस्पेक्ट देना है, रिस्पेक्ट भी जाहिर हो, प्यार है तो प्यार भी जाहिर हो उन शब्दों में, हमारे भाव में, ठीक है। तो इसलिए बॉडी लैंग्वेज का समावेश बहुत ज़रूरी है इसमें, ठीक है। तो सुबह से लेकर दोपहर तक अगर हम किसी से मिलते हैं और उनको नमस्कार करते हैं, क्या बोलेंगे आप? गुड मॉर्निंग। अगर दोपहर के बाद, यानी 12 बजे के बाद, ठीक है, 12 o'clock के बाद, और शाम को 5 बजे से पहले, बिफोर 5 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है, उससे पहले अगर आप किसी से मिलते हैं तो आप उनको क्या कहोगे? गुड आफ्टरनून। क्या कहोगे? गुड आफ्टरनून। ऐसे लोग कहते हैं कि अगर आप पहली बार कभी भी दिन को मिले तो हम उसको गुड मॉर्निंग कह सकते हैं। तो क्यों कहेंगे भाई? जब मुझे पता है तो फिर हम गुड मॉर्निंग क्यों कहें? हम 12 बजे से पहले गुड मॉर्निंग क्यों नहीं कहें? उसके बाद गुड आफ्टरनून जब हमारे पास है ही है तो हम गुड मॉर्निंग क्यों? इसका मतलब है कि उन्हें लग सकता है कि आपको नहीं आता है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। इसलिए क्या होता है कि अगर आप 12 बजे के बाद और शाम को 5 बजे से पहले किसी को अभिवादन करते हैं, ठीक है, नमस्कार करते हैं, तो उसके लिए क्या बोलोगे आप? गुड आफ्टरनून। और फिर 5 बजे के बाद, आफ्टर 5 o'clock इन द इवनिंग, ठीक है, रात को कभी भी जब मिलो किसी से तो गुड इवनिंग कह सकते हो। ये तो मिलने की बात हो गई। अब उनसे जब विदा लेते हैं तो बाय, ठीक है, या गुड बाय का प्रयोग हम कर सकते हैं। रात को जब हम बिछोड़ते हैं तो स्पेसिफिक वर्ड उसके लिए गुड नाइट है, ठीक है, लेकिन बाय या गुड बाय दिन रात कभी भी हम कर सकते हैं। बात समझ में आ रही? दिन को अगर मिल के किसी से बिछोड़ते हैं, ठीक है, दिन को कभी भी, तो हम लोग गुड डे बोलते हैं। गुड डे भी बोल सकते हैं, स्पेसिफिक वर्ड वहाँ पे एक गुड डे भी है, लेकिन ये हम इसका इस्तेमाल कभी भी कर सकते हैं। बाय, गुड बाय, ये कटसी होता है कि हम आपसे जो अलग हो रहे हैं तो आत्मीयता आपसे नहीं खोया है, चुपचाप हम यहाँ से चल दिए बिना कुछ बोले, ठीक है। हम लोग जाते समय बोलते हैं ना, ठीक है मिलेंगे या चलते हैं, ठीक है। अगर हम इंग्लिश में बोलें कि फिर मिलते हैं, सी यू अगेन, तो उसके लिए क्या प्रयोग करेंगे? सी यू अगेन। तो आगे हम लोग इस तरह के एक्सप्रेशन लाएंगे। तो एक चीज़ हो गया। अब कुछ वर्ब्स में आते हैं जिसका इस्तेमाल आप करोगे। देखिए मैंने 5 वर्ब्स लिए, उसके प्रेजेंट, पास्ट और पार्टिसिपल फॉर्म, ठीक है, तीनों। वर्ब का पहला रूप, दूसरा रूप और तीसरा रूप, फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ठीक है। अभी मैं रूप बोल रहा हूँ, मैंने कहा है कि आफ्टर 1 month फिर मैं हिंदी का प्रयोग नहीं करूँगा, इसलिए बहुत कॉन्शियसली सुनेंगे और सीखेंगे, ठीक है। तो अवेक, AWAKE, अवेक मतलब होता है जगना या जगाना, मतलब बेड से सो के उठना नहीं, नींद से जगना। बात समझ में आ रही है? उसके लिए अवेक होता है, अवेक मीन्स जगना या जगाना।
और जग गया या जगा, उसके लिए क्या हो जाएगा? अवोक। ठीक है, और अवेक्ड, AWAKED, अवेक्ड मीन्स जगा हुआ होना। ठीक है, जगा हुआ, सीधे सीधे बात समझ में आ रही है? फिर देखिए एराइज, एराइज मतलब उठना होता है, कभी कभी जगने के भी सेंस में प्रयोग कर सकते हैं, जग के उठना। एरोज, ठीक है, जगा या उठा, और एराइजन, जगा हुआ या उठा हुआ। बात समझ में आ रही? फिर देखिए ड्रिंक, ड्रिंक मीन्स पीना, ड्रिंक मीन्स पिया, और ड्रंक मीन्स पिया हुआ। ठीक है, अब ड्रिंक का प्रयोग हर जगह नहीं करते, जैसे पानी के साथ हम लोग ड्रिंक का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जैसे आई ड्रिंक वाटर, ठीक है, आई नीड वाटर टू ड्रिंक, मुझे पीने के लिए पानी की ज़रूरत है। ठीक है, आई नीड वाटर टू ड्रिंक। बात समझ में आ रही है? तो या ही इज़ ड्रिंकिंग वाटर, वह पानी पी रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहा है। ही इज़ ड्रिंकिंग मिल्क, वह दूध पी रहा है। ठीक है, ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे इन द मॉर्निंग, ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे इन द मॉर्निंग, वह प्रतिदिन सुबह दूध पीता है। बात समझ में आ रही? ही ड्रिंक्स मिल्क एवरी डे इन द मॉर्निंग, तो उसके लिए ड्रिंक का प्रयोग होता है। लेकिन हम चाय और कॉफ़ी, ठीक है, और इस तरह के पदार्थ के लिए हम ड्रिंक का प्रयोग नहीं करते हैं, उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं टेक का। जैसे आई टेक टी, मैं चाय पीता हूँ या पीती हूँ। ठीक है, उसके लिए आई टेक टी, आई टेक कॉफ़ी का प्रयोग करेंगे, ये याद रखिएगा। ठीक है, फिर हम लोग स्पेसिफिक जब हम कन्वर्सेशन में आएंगे, स्टोरी टेलिंग में आएंगे, तो और भी क्लियर करके, अभी मैं बेसिक बता रहा हूँ, ये एकदम ज़ीरो लेवल की बात है। ठीक है, तो जितना बता रहा हूँ उतना ध्यान रखिए आप। फिर है स्लीप, स्लीप मीन्स सोना। ठीक है, स्लेप्ट मीन्स सोया या सो गया, और स्लेप्ट मीन्स सोया हुआ, दोनों का फॉर्म एक ही होता है, सेकेंड और थर्ड फॉर्म स्लीप का। ठीक है, जैसे ही इज़ स्लेप्ट, वो सोया हुआ है। ठीक है, ही स्लेप्ट, वो सो गया। ठीक है, द बेबी स्लेप्ट, बेबी हैज स्लेप्ट, बच्चा सो गया है। बात समझ में आ रही? तो ये सोना का प्रयोग, इस तरह से आप इसका प्रयोग करोगे सेंटेंस में, मैं बता दे रहा हूँ, लेकिन आप प्रयोग नहीं करोगे तो फिर आप रेगुलर प्रैक्टिस में मस्तिष्क को आना पड़ेगा, नहीं तो फिर बोलते समय सोचना पड़ेगा कि क्या बोलें, खुद ही वो दिमाग से निकले, क्योंकि सोचना भी इसी में शुरू करना है। ठीक है, हम ट्रांसलेशन इसलिए कर रहे हैं कि ट्रांसलेशन मेथड से हमको बहुत हद तक सहायता बेसिक के लिए मिलता है, लेकिन उसका एक लिमिटेशन है, उसके बाद फिर ट्रांसलेशन मेथड काम नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन जब तक काम करते हैं तब तक उपयोग हम लोग करेंगे उसका। फिर है बियर। अब देखिए BEAR, इसका कई मीनिंग होता है, मैं एक मीनिंग यहाँ बता रहा हूँ। ठीक है, यहाँ सिर्फ BEAR का मतलब सहना। ठीक है, उसका सेकेंड फॉर्म बोर होता है, सहना का जब या सहा या सह लिया, ठीक है, बर्दाश्त कर लिया, उसके लिए बोर, और सहा हुआ या सह चुका हूँ, ऐसे अर्थ में जब प्रयोग होगा तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? बोर्न का, BORN, बोर्न। बात समझ में आ रही है? इसके बाद बियर मिस जन्म देना भी होता है, बियर मिस ढोना भी होता है, कई अर्थों में होता है, फिर आगे मैं बताऊंगा उसको। अभी एक वर्ब को यहाँ लिया है, उसका एक फॉर्म। तो अवेक, अराइज, ड्रिंक, स्लीप और बियर, इसका आप प्रैक्टिस करोगे और इतना तो लर्न कर ही लोगे। हिंदी मीनिंग सहित मैंने बताया। ठीक है, चलिए आते हैं आप कुछ फ्रेज़ में, कुछ वर्ड्स में जो बहुत कॉमन है, हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहला है ऑफ कोर्स। ठीक है, इसका मतलब होता है अवश्य। हम लोग क्या होता है कि बातचीत में इसका प्रयोग करते हैं, जैसे क्या आप मेरी मदद करोगे, तो मैं कहता अवश्य। ठीक है, तो उसमें क्या हम लोग बोलते हैं ना उसका जवाब कि अगर करने की आपकी इच्छा है और आप सहमति तो उसमें जताते उत्साह के साथ, बोलते हैं अवश्य। ठीक है, अब कोई अगर आपसे मदद मांग रहा है, जैसे कोई कहता है कैन यू हेल्प मी, ऑफ कोर्स। ठीक है, कैन यू हेल्प मी, तो उसका जवाब क्या देते हैं? अवश्य। तो इंग्लिश में क्या देंगे? ऑफ कोर्स। ठीक है, तो उस ऑफ कोर्स के सेंस में इसका प्रयोग करेंगे। ठीक है, अवश्य के अर्थ में। फिर है आपकी बड़ी मेहरबानी। ठीक है,
एक बात होती है, हम लोग कहते हैं ना कि आपकी बड़ी मेहरबानी है, ठीक है, और अगर आप थोड़ी मेरी मदद करें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, होती है ना, ठीक है, या आपकी बड़ी मेहरबानी है। जैसे कोई कहा कि वाह बहुत अच्छा कर लिए, क्यों नहीं, ये करने में तो आपकी बड़ी मेहरबानी है रही, ठीक है, तो उसके लिए किसका प्रयोग करेंगे, जैसे इट्स काइंड ऑफ यू, इट्स काइंड ऑफ यू, इट्स सो काइंड ऑफ यू, ठीक है, आपकी बड़ी मेहरबानी रही। बात समझ में आ रही है? समझ में आ रहा है ना? आपकी बड़ी मेहरबानी, सो काइंड ऑफ यू, शो काइंड ऑफ यू, इस फ्रेज को आप जरूर लर्न कर लेंगे, प्रैक्टिस में आएंगे हम लोग, ठीक है। फिर है आपको धन्यवाद, ठीक है, किसी ने आपके लिए कुछ किया, आप उनके प्रति कृतज्ञता रखते हैं तो आप कहते हैं ना कि आपको धन्यवाद, ठीक है, तो उसके लिए थैंक यू, इंग्लिश में क्या बोलेंगे, थैंक यू। अगर किसी के प्रति ज़्यादा ही आभार व्यक्त करना है, या फिर हम उनके प्रति ज़्यादा ही कृतज्ञता अनुभव कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपकी बहुत मदद की, ठीक है, या आपके लिए कुछ किया जिससे आपको लगता है कि वो आपके मन में उनके प्रति कृतज्ञता है, ठीक है, तो आप कहेंगे थैंक यू सो मच, थैंक यू वेरी मच। लोग कहते हैं थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच, ठीक है। तो समझ में आ रहा है कि आपका बहुत बहुत आभार जब कहना हो या धन्यवाद कहना हो तो थैंक यू वेरी मच या थैंक यू सो मच का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपका स्वागत है, अब कोई आ रहा है तो बड़ी खुशी है उनके आने में, तो आप कहते हैं यू आर वेलकम, ठीक है, यू आर वेलकम। अगर सिंपल किसी का स्वागत हम कर रहे हैं, ठीक है, कोई आया तो वेलकम, बात समझ में, गर्मजोशी के साथ जब कहते हैं तो यू आर वेलकम, ठीक है, या वार्म वेलकम भी प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है, गर्मजोशी के साथ स्वागत के अर्थ में वार्म वेलकम, WARM वार्म, ठीक है। अब वार्म नहीं बोलते हम लोग, आर का प्रयोग में कहाँ कहाँ साइलेंट होता है, कहाँ कहाँ उसका प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, ठीक है, साउंड प्रोड्यूस करना चाहिए, इस पे आएंगे हम लोग एडवांस लेवल पे। अभी बहुत सारे वर्ड में कुछ लेटर साइलेंट होते हैं, ठीक है, सबको हम लोग लेके चलेंगे, लेकिन हमें बेसिक में बोला कि 0 लेवल्स में स्टार्ट कर रहा हूँ, इसलिए आप फोकस रहेंगे जिन बातों को मैं कह रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद है आश्चर्य या आश्चर्यपूर्ण, ठीक है, जब कोई बात आश्चर्य की हो, अनएक्सपेक्टेड हो, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, ठीक है, असाधारण, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीन्स असाधारण हो, तो उसको व्यक्त करने के लिए अमेजिंग। मान लिया आप गाना सुन रहे हो तो कोई गाना आपको बहुत अच्छा लगा तो आप कहते हैं अमेज, इट वॉज अमेजिंग सॉन्ग, ठीक है, यू सेंग अमेजिंगली, ठीक है, यू सेंग, आपने गाया अमेजिंगली, मैंने एकदम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ढंग से, आश्चर्यचकित ढंग से, मैं आपका गाना सुन के मैं आश्चर्यचकित हो गया, ठीक है। तो अमेजिंग का प्रयोग कर सकते हैं उसके जगह पे सरप्राइजिंग भी, ठीक है, जैसे हिज विजिट वॉज सरप्राइजिंग, मैंने वो जो आए उम्मीद नहीं थी कि वो आएंगे, लेकिन वो आए, तो कहते हैं कि हिज विजिट वॉज सरप्राइजिंग, उनका आगमन तो आश्चर्यचकित करने वाला था, ठीक है, आश्चर्यपूर्ण था। फिर है बेहतरीन, कोई काम किसी ने किया, ठीक है, तो उसके लिए बेहतरीन काम के लिए एक्सेलेंट का प्रयोग करते हैं, जैसे ही हिज वर्क वॉज एक्सेलेंट, हर पेंटिंग वॉज एक्सेलेंट, ठीक है, देयर प्रोजेक्ट वॉज एक्सेलेंट, मतलब बेहतरीन था उनका प्रोजेक्ट, उनका होमवर्क, उनका पेंटिंग, ठीक है, बात समझ में आ रही। फिर है, अब जैसे किसी ने पेन मांगा आपसे कि कैन यू गिव मी योर बॉल पेन, और आपके पास बॉल पेन नहीं है, आपके पास जेल पेन है, तो आप कहोगे कि आप जेल पेन ले लो, ठीक है, कैन आई गिव यू माई जेल पेन, आई डोंट हैव बॉल पेन, तो कहता है इट विल डू, चलेगा, ठीक है। तो जो चलेगा के अर्थ में उसके लिए दिस विल डू, आप याद रखिए, हमेशा हम लोग प्रयोग करते हैं दैनिक जीवन में, बात समझ में आ रही है ना। फिर है, अगर कह रहे हैं कि मेरा बच्चा इस कंपटीशन में भाग नहीं लेना चाहता है, ठीक है, माई वर्ड, ठीक है, माई वर्ड इज़ नॉट पार्टिसिपेटिंग इन दिस कंपटीशन, या माई वर्ड इज़ नॉट इंटरेस्टेड इन दिस कंपटीशन, तो अब उसमें वो पूछेगा, उनके मन में आता है कि ऐसा क्यों, उनके मन में आएगा ऐसा क्यों, वो आपसे पूछेगा कि आप कह रहे हैं कि मेरा बच्चा इंटरेस्टेड नहीं इस कंपटीशन में भाग लेने के लिए या लेना नहीं चाहता, तो ऐसा क्यों, तो
उसके लिए क्या प्रयोग करें? वॉइस हो। उसके लिए क्या प्रयोग करोगे? वॉइस हो। ठीक है, तो इस तरह से आप अब ये सिचुएशन आप सोचो, मैं एक सिचुएशन बताया हूँ सबका, एक एक सिचुएशन, दो दो सिचुएशन, आप उसको और सोचो और उसको प्रयोग कहाँ कर सकते हो। ये वर्ब्स हो गए, ये अभिवादन हो गए, इधर फ्रेज, सेंटेंस, वर्ड, इस तरह से ये चलता रहेगा। तो फर्स्ट एपिसोड को मैं यहीं ख़त्म करता हूँ, लेकिन अगर आप मेरे चैनल से जुड़े नहीं हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि पर डे जो एपिसोड होगा उसको बार बार देखने के लिए तो आप मुझे मेरे प्लेलिस्ट में जाना पड़ेगा, बिना सब्सक्राइब किए होगा नहीं। अब लिखोगे तो लिख के पढ़ के फिर स्पोकन सीखना मुश्किल होता है, इससे अच्छा बार बार उसको सुनो, तो एक प्रोनाउंसिएशन भी। और ये तो बेसिक लेवल में, जीरो लेवल से आज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एडवांस होता है, 3 महीने का मैंने टाइम लिया कि 3 महीने में अगर मेरे साथ चले तो आप इंग्लिश बोलोगे। वोकेबलरी भी उतना होना चाहिए कम से कम, 3 महीने में 3000 के लगभग, ठीक है, हो जाएंगे। सुन के आपको रटना भी नहीं पड़ेगा, सेंटेंसेस, सिचुएशन, कहाँ किसका प्रयोग करें, और साथ साथ बॉडी लैंग्वेज भी, एक्सप्रेशन भी, ठीक है। तो आपको अगर अच्छा लगता है तो आप अधिक से अधिक शेयर करिए, अधिक लोगों तक पहुँचाइए, सबको लाभ पहुँचे। और मैं पर्टिकुलरली जो गवर्नमेंट स्कूल के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो वर्किंग मैन वुमेन है, जो इंग्लिश बोलने की इच्छा रखते हैं, ठीक है, उस तक पहुँचाइए। और मैं कॉन्टैक्ट नंबर भी दे दिया, अगर कोई प्रॉब्लम हो, किसी तरह की कोई डिफ़िकल्टीज़ हो अंडरस्टैंडिंग में, ठीक है, कहीं या कोई टॉपिक पे कहीं आपको मुश्किल आता है तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक आप वीडियो देखते रहिए। और मेरे जो सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं उसके लिए मैं कहना चाहूँगा कि आप वीडियो देखते रहो, वो आपका अपलोड होता रहेगा, सिलेबस बेस्ड जो भी वीडियोज़ हैं, ठीक है, सिलेबस से रिलेटेड आपका ग्रामर, लिटरेचर, रीडिंग, राइटिंग सेक्शन का वो अपलोड होता रहेगा, इसलिए आप उसको मिस नहीं करोगे, वो देखते रहोगे, ठीक है। मिलते हैं अगले एपिसोड में, गुड बाय।